हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होंगी। आज हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हुई है रात से, और अभी इस मॉर्निंग में भी पूरी बारिश हुई है। आप देख सकते हैं हमारा आंगन कितना गीला है। और मेरी पीहू को इस ठंडी ठंडी बारिश में इतनी ठंडी ठंडी हवाएं बह रही थी, वहाँ इसको घूमना था। फिर मैंने उसको लेके आई थी सुबह सुबह। तो आज बारिश हुई थी, ठंड थी, तो हम लोग आज सब लोग लेट ही उठे। वैसे तो जग कर सब रहते हैं, लेकिन बाहर नहीं आते हैं, क्योंकि हम बाहर आ गए, हम जग गए तो बच्चे भी जग जाते, तो उनके हिसाब से हमको काम करना पड़ता है। और पीहू तो हमारे घर में सबसे पहले उठती है। वो उठ जाती है 5 ही बजे, 5 या 4 बजे हमेशा। और पूरी रात भर तो वैसे भी जगती रहती है, पूरी रात भर परेशान करती है। तो मैं अक्सर रात में पढ़ाई करती हूँ तो पीहू को लेकर ही पढ़ाई करती हूँ, क्योंकि वो बार बार जगती रहती है तो डिस्टर्ब होता है। तो गोदी में रहती है, तो गोदी में उठी तो मैं उसको सुला देती हूँ ठोक ठाक के, ताकि वो मुझे बार बार डिस्टर्ब ना करे। जिनके बच्चे होंगे ना, वो ऐसा ही किया करें, अपने पास ही अपने बच्चे को लेकर रखा करें, ताकि जब भी आप पढ़ रहे हैं तो आपको वो लोग डिस्टर्ब ना करें। फिर उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। आज बहुत ठंड भी लग रही थी, और पूरा बारिश की वजह से बादल छाए थे, तो पूरा अंधेरा अंधेरा था। तो आज मैं लाइट ऑन करके ही खाना बना रही थी। और पीहू तो एज़ ऑलवेज मेरे आसपास ही घूमते रहती है, तो वो भी आस ही पास थी, तो फिर मैं उसको लेकर ही खाना बना रही थी। और कल मेरा व्लॉग नहीं आया था, क्योंकि हम लोग गए थे बाहर, और जिसकी वजह से मेरा मोबाइल तो मेरे पास ही था, बट वो स्विच ऑफ था, जिसकी वजह से मैं आप लोगों को कल का रूटीन नहीं बता पाई थी अपना। और आज ना मैंने डिसाइड किया था कि मैं अपना दरवाज़ा बंद करके 4 घंटे पढ़ाई करूँगी। तो मैंने आज दोपहर के टाइम अपना दरवाज़ा बंद कर लिया था। क्रिश बाहर था और पीहू सो कर दिया, और हल्ला नहीं होता ना, पीहू 2 घंटे आराम से सोती है। तो जब सब सो गए थे तो मैंने आज 4 घंटे की पढ़ाई की है। तो मैंने मैथ्स का पोर्शन चालू कर दिया था। मैथ्स के मैंने आज 4 लेक्चर किए थे, और सच मानिए बड़ा अच्छा लग रहा था ये 4 लेक्चर करके। मैथ्स ना बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आपको पूरे कंसेप्ट याद है तो आप कोई भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन हो ना, तो आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं हमेशा मैथ्स को ग्रांटेड लेती हूँ। तो अब मैंने ना बहुत कल रात को मैंने वीडियो इसलिए भी नहीं डाली कल, क्योंकि कल मैं पूरा एनालिसिस कर रही थी कि मैं कंप्यूटर पे फोकस करूं कि मैथ्स पे फोकस करूं, क्योंकि मुझे बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए भी अपने आप को प्रिपेयर करना है। अगर मैं कंप्यूटर पे जाऊंगी ना तो मैं बीपीएससी क्रैक नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि कंप्यूटर मेरा ना बहुत सालों से छूट गया है। 2016 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ था, और अब आ चुका है 2024। तो कंप्यूटर से मेरा कोई दूर दूर तक नाता नहीं था, लेकिन जो मैथ्स है उसको मैं पढ़ ही रही थी। और क्योंकि जो सीटेट का सब्जेक्ट है उसमें भी मैं मैथ्स पढ़ रही थी, तो उसके वजह से मेरा मैथ्स से ना जान पहचान होकर ही है। उसके जो इनिशियल कंसेप्ट है वो भी मुझे पता है, इसलिए मैं सोच रही हूँ ना कि मैं ना मैथ्स की प्रिपरेशन करूँ। तो 9th और 10th के मैथ्स पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, और उसी के साथ साथ बीपीएससी का भी फोकस करूँगी। बीपीएससी के लिए मैंने अमरजीत सर हैं, उन्हीं को फॉलो कर रही हूँ, और वो अच्छा पढ़ाते भी हैं, और बहुत सारे लोगों का उनके थ्रू एग्ज़ाम भी क्लियर हुआ है। तो मैंने सोचा कि चलो उन्हीं से पढ़ा जाए, तो उन्हीं को ही मैं फॉलो करूँगी। और अभी तो मैंने 9th और 10th एस्टेट के लिए ले ही लिया है 24/7 का बैच, जो बहुत ही फालतू है। सिर्फ कंप्यूटर के लिए अच्छा है, बाकी सारे सब्जेक्ट फालतू है, क्योंकि क्या है, सब वो फ्रेशर टीचर हैं, तो उनको उतना एक्सपीरियंस नहीं है पढ़ाने का, और उनको उतना मतलब नहीं है एक्सपीरियंस। जितना एक एक्सपीरियंस टीचर की बात अलग होती है और फ्रेशर टीचर की बात अलग होती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि अमरजीत सर से पढ़ते हैं। और इसके बाद फिर मैं आ गई थी शाम को किचन में। हमारी कुकर की सीटी ऐसे ही बजती कि लगता है कि क्या हो गया है। तो पीहू मेरे साथ हमेशा रहती है। तो ये शाम का टाइम था, 5 बज रहे थे कुछ। मेरे आज ससुर आए थे, तो उन्हीं के लिए हम लोग खाना बना रहे थे, क्योंकि वो गांव गए थे, उनकी मम्मी की तबीयत ख़राब थी। तो वो आज आए हैं क्योंकि मैंने उनको बुलाया था, क्योंकि मुझे पढ़ाई में ना बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है क्रिश की वजह से। जहाँ मैं 4 घंटे पढ़ सकती हूँ, वहाँ मुझे 2 ही घंटे मिल रहे हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं 1 महीने के लिए क्रिश को गाँव भेज दूँगी। वो अपने दादा दादी के साथ गाँव में रहेगा, जिसकी वजह से मुझे डिस्टर्ब ना हो और मैं पढ़ाई कर सकूँ। आप अगर जेन्युइनली पढ़ाई करना चाहते हैं ना, तो आपको अपनी फैमिली से हेल्प मांगनी ही होगी। बिना उनके सपोर्ट के आप नहीं कर पाएंगे पढ़ाई, अगर आपकी शादी हो गई है तो। और आप अपनी फैमिली से सपोर्ट मांगोगे ना, तो ज़रूर आपकी फैमिली में कोई ना कोई एक मेंबर ऐसा होगा जो आपको सपोर्ट करेगा और सबको समझाएगा। और अगर कोई सपोर्ट नहीं करता, नहीं समझाता, तो छोड़ दीजिए उनको, क्योंकि वो अगर आपको नहीं समझ सकते तो आपको भी कोई ज़रूरत नहीं है उनको समझने की। क्योंकि जो आपके बारे में अच्छा नहीं सोच सकता, तो आप उसके बारे में क्यों अच्छा सोचेंगे। मैं तो यही फ़िलोसफी फॉलो करती हूँ। तो अभी तो फ़िलहाल इम्पॉर्टेंट है 1 महीने तक सिर्फ और सिर्फ आपका करियर, पढ़ाई और एग्ज़ाम को क्रैक करना। तो उसी पे फोकस कीजिए। कौन क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा उस पर ध्यान मत दीजिए, किसी से बहस मत कीजिए और पढ़ाई कीजिए। चलिए इसी के साथ मिलते हैं।